नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा विषय साझा करने जा रहा हूं जो हर उस इंसान के दिल में आग भर देगा जो जीवन में हार मान चुका है या फिर हार मानने की कगार पर है। और वह आज का विषय है आखिरी सांस तक लड़ो। सुनने में ये सिर्फ 4 शब्द लगते हैं, लेकिन जब इन शब्दों को जीना शुरू कर दो तो यही 4 शब्द तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि जीवन आसान नहीं है। ये कभी हमें हंसाता है, कभी रुलाता है, तो कभी अंदर से तोड़ देता है। लेकिन याद रखना, जब तक तुम हार नहीं मानते तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब सब कुछ खत्म सा लगता है, जब लगता है कि अब और नहीं हो सकता। लेकिन यहीं पर फर्क होता है एक आम इंसान और एक विजेता में। आम इंसान हार मान लेता है, लेकिन विजेता वो आखिरी सांस तक लड़ता है। कई बार हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, कोई हमें समझ नहीं रहा। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे अंदर है। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, लेकिन अगर तुम खुद के साथ हो तो तुम कभी भी हार नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि जो खुद पर विश्वास नहीं करता उसका कोई साथ नहीं देता। बहुत से लोग इसलिए कोशिश नहीं करते क्योंकि उन्हें हार का डर होता है। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या बिना कोशिश के हार जाना बेहतर है या लड़कर हारना? अगर तुम लड़ोगे तो तुम्हारे पास 2 ही रास्ते होंगे, जीत या फिर सीख। लेकिन अगर तुमने लड़ाई छोड़ी तो तुम्हारे पास सिर्फ पछतावा होगा। जब बच्चा चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, लेकिन अगर वो डर जाए और चलने की कोशिश ना करे तो क्या वो कभी चल पाएगा? नहीं। इसी तरह जब तक तुम गिरोगे नहीं तब तक तुम उठना नहीं सीखोगे। अक्सर लोग दूसरों से मोटिवेशन ढूंढते हैं, किसी फिल्म से, किसी कहानी से, किसी किताब से। लेकिन असली मोटिवेशन तब आती है जब तुम खुद से कहो, मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं थकूंगा। जब तुम खुद को आईने में देखो और कहो, तू कर सकता है, तू नहीं हारेगा, तू तब तक लड़ेगा जब तक आखिरी सांस बाकी है। याद रखो दोस्त, इतिहास उन्हीं का बनता है जो हार नहीं मानते। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इस वाक्य को जीवन का मूल मंत्र बना लो। इतिहास गवाह है कि जिसने भी सपनों को साकार किया है उसने संघर्ष किया है, अकेले लड़ा है, ठुकराया गया है, पर वो रुका नहीं, हिम्मत नहीं हारा और आगे की तरफ बढ़ता गया। चाणक्य को देखो, उन्होंने एक साधारण ब्राह्मण होते हुए भी मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। एपीजे अब्दुल कलाम को देखो, एक अखबार बेचने वाले लड़के से भारत के राष्ट्रपति बन गए। मिल्खा सिंह को देखो, बचपन से अनाथ हो गए लेकिन अपनी मेहनत से फ्लाइंग सिख बन गए। इन सभी की कहानियां एक ही बात कहती हैं, अगर तुम्हारे इरादे मजबूत हैं तो रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। दोस्त, लड़ाई बाहरी नहीं अंदर की होती है। कई लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से होती है, नौकरी, समाज, रिश्तेदार, सिस्टम। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हें खुद से लड़नी होती है, अपनी कमजोरियों से, अपने डर से, अपने आलस्य से, अपनी असफलता से। इसलिए हर सुबह उठो और अपने आप से कहो, आज मैं कल से बेहतर बनूंगा। ये मत सोचो कि मैं दूसरों से बेहतर बनूं, बस ये सोचो कि मैं खुद से बेहतर बनूं। ये बात कभी भी मत भूलो, ये जिंदगी तुम्हारी है। कोई और आकर तुम्हारा सपना पूरा नहीं करेगा, कोई और आकर तुम्हारे लिए नहीं लड़ेगा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी लड़ाई है। जब तक शरीर में सांस है, जब तक दिल धड़क रहा है, तब तक हार मत मानो। थक जाओ लेकिन रुकना मत, गिर जाओ लेकिन उठना मत भूलो, रो लो लेकिन अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना लो। क्योंकि वो जो आज हंस रहे हैं तुम्हारे हालात पर, कल तालियां बजाएंगे तुम्हारी जीत पर। याद रखो, असली जीत उसी की होती है जो मैदान छोड़कर नहीं भागता। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे लोग कितना ही ताना क्यों ना मारे, चाहे रास्ते कितने भी अंधेरे क्यों ना हो, जब तक तुम डटे रहोगे जीत तुम्हारी होगी। बड़ा लक्ष्य पाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें कमजोर समझेगी। लेकिन अगर तुम खुद को फौलाद बना लोगे तो दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी। अब तुम्हारे सामने सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो हार मानकर जिंदगी को यूं ही गुजर जाने दो, या फिर खड़े हो जाओ, डट जाओ और जब तक सांस बाकी है तब तक लड़ते रहो। डिसीजन तुम्हारा है, सपना तुम्हारा है, जिंदगी तुम्हारी है, तो लड़ाई भी तुम्हारी होनी चाहिए। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें लिखा जाएगा, एक ऐसा इंसान था जिसने हार नहीं मानी, जिसने हर ठोकर को सीढ़ी बनाया, जिसने हर दर्द को ताकत बनाया और जो आखिरी सांस तक लड़ा और जीत गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगली वीडियो में एक और मोटिवेशन के साथ।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।